शेयर वैल्यूएशन, फंडामेंटल एनालिसिस, ये ऐसे शब्द हैं जो सुनने में थोड़े मुश्किल लगते हैं और अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? अगर आपको कार खरीदनी हो तो क्या आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना जरूरी है? नहीं। अगर आपको घर खरीदना हो तो क्या आपको सिविल इंजीनियर होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब स्टॉक्स खरीदने की बात आती है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें सीए, सीएफए या एमबीए फाइनेंस होना जरूरी है? दरअसल ये एक भ्रम है जिसे कुछ एक्सपर्ट्स ने बनाया है ताकि लोग खुद से निवेश करने से कतराए। लेकिन अब ये बदलने वाला है। मैं YouTube पर फंडामेंटल एनालिसिस की एक वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ जहाँ हर हफ्ते मैं आपको स्टेप बाय स्टेप नए नए वीडियो के जरिए सिखाऊंगा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड या पहले से किसी नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप भी आसानी से एक एक्सपर्ट स्टॉक पिकर बन सकते हैं क्योंकि इसके लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकू और आप देख रहे हैं फिस्कल फ्रंटियर, जहां हम आपको आसान तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस सिखाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। ये शब्द सुनने में थोड़े मुश्किल जरूर लगते हैं, लेकिन असल में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हैं, चाहे हमें इसका पता हो या नहीं। कैसे? चलिए इसे क्रिकेट के उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, लोग विराट कोहली की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? वजह साफ है, उनका पुराना प्रदर्शन, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड और उनका अभी का फॉर्म दोनों ही शानदार हैं। हम उनकी बेहतरीन पारियों और औसत को देखकर यही फैसला करते हैं कि विराट कोहली एक शानदार खिलाड़ी हैं। यही है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में भी हम दो चीजों पर ध्यान देते हैं। एक, कंपनी का पुराना प्रदर्शन जैसे विराट का करियर रिकॉर्ड। दो, कंपनी का अभी का प्रदर्शन जैसे विराट की हाल की विनिंग्स। अब इसे शेयर मार्केट में लागू करते हैं। आप किसी कंपनी का पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं, जैसे उसकी बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक उसी तरह जैसे हम क्रिकेटर के करियर और फॉर्म को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट P&L, ये कंपनी के पिछले साल का फॉर्म होता है। जैसे हम क्रिकेटर के हालिया विनिंग्स का औसत देखते हैं, वैसे ही P&L से हम कंपनी की पिछले साल की कमाई और मुनाफे का पता लगाते हैं। बैलेंस शीट, ये कंपनी का ओवरऑल रिकॉर्ड है, जैसे किसी खिलाड़ी का करियर रिकॉर्ड। इससे पता चलता है कि कंपनी के पास कितनी संपत्ति है और वो कितनी मजबूत है। कैश फ्लो, ये बताता है कि कंपनी के पास असल में कितना पैसा है और वो कहां से आ रहा है। जैसे हम खिलाड़ी के प्रदर्शन का डीप एनालिसिस करते हैं, वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस का गहराई से एनालिसिस कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि आपको P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बीच का फर्क समझ आ गया होगा। फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी अंडरस्टैंडिंग रखने के बाद ये तो आप जानते ही हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सवाल ये आता है कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस इतना आसान है तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है और मैं इसे रिकमेंड क्यों नहीं करता? टेक्निकल एनालिसिस दरअसल शेयर के पुराने मूवमेंट्स को ट्रैक करता है, यानी वो पुराने प्राइस ट्रेंड्स को देखकर भविष्य की कीमत का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। चलिए इसे एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि कोई शेयर एक महीने पहले रुपए 100 पर था, फिर 15 दिन पहले वो रुपए 90 पर आ गया और अभी वो रुपए 80 पर आ गया है। अब टेक्निकल एनालिसिस कहेगा कि क्योंकि ये शेयर नीचे जा रहा है तो ये अगले दिनों में रुपए 70 पर भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ पिछले मूवमेंट्स पर आधारित है, न कि कंपनी के असली फंडामेंटल्स पर। अब इस कॉन्सेप्ट को विराट कोहली के एग्जांपल से समझते हैं। अगर विराट कोहली ने एक विनिंग्स में 40 रन बनाए, फिर दूसरी में 30 और तीसरी में 20 रन बनाए, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगली विनिंग्स में वो सिर्फ 10 रन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि टेक्निकल एनालिसिस को ब्लाइंडली फॉलो करना सही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पिछले कुछ डेटा पर आधारित होता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, जो असल में कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर आधारित होता है। इसे आप एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं, जहां हम एक बिजनेस खोलने की एनालॉजी लेते हैं। सपोज आपको कपड़ों का बिजनेस शुरू करना है, जहां आप जीन्स और टी शर्ट्स बेचने वाले हैं। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप देखें कि एक दुकान खरीदते समय आप क्या क्या ध्यान में रखते हैं और इसे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस से जोड़ सकते हैं। लोकेशन, दुकान खरीदने से पहले आप सबसे पहले उसकी लोकेशन देखेंगे, यानी आपको ऐसी जगह चाहिए जहां ज्यादा लोग आते जाते हों। स्टॉक मार्केट में भी आप यही करते हैं।
आप देखते हैं कि कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी की दुकान अच्छी जगह पर है, यानी उसका मार्केट प्रेजेंस मजबूत है। 2. साइज ऑफ द शॉप। अब आप देखेंगे कि दुकान का साइज आपकी जरूरत के हिसाब से सही है या नहीं। कंपनी में भी आपको यही देखना है कि वो कितनी बड़ी है, इसका रेवेन्यू कितना है, टर्नओवर कितना है, ये पता लगाना जरूरी है ताकि आप जान सकें कि कंपनी बहुत बड़ी है या बहुत छोटी। 3. प्राइस ऑफ द शॉप। इसके बाद आप दुकान का प्राइस देखेंगे कि लोकेशन और साइज के हिसाब से वो सही है या नहीं। स्टॉक मार्केट में लोग अक्सर शेयर का सिर्फ प्राइस देखते हैं, जैसे 10 रुपए वाला सस्ता और 100 रुपए वाला महंगा, लेकिन ये गलत है। आपको कंपनी के साइज, सेल्स और प्रॉफिट के हिसाब से उसका वैल्यूएशन देखना चाहिए, ना कि सिर्फ प्राइस। 4. कंपटीशन। अगला स्टेप होगा कंपटीशन को समझना। अगर आप एक जीन्स की दुकान खोलने वाले हैं तो देखेंगे कि आसपास कितनी और दुकानें हैं। स्टॉक मार्केट में भी आपको कंपनी के कंपटीटर्स को एनालाइज करना चाहिए। अगर आप HDFC बैंक देख रहे हैं तो एक्सिस और ICICI बैंक को भी कंपेयर करें। 5. लीगल इश्यूज। अब आप देखेंगे कि दुकान किसी लीगल पचड़े में तो नहीं है। स्टॉक मार्केट में ये स्टेप बहुत क्रिटिकल है। आपको देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट पर कोई लीगल केस तो नहीं है या उसके शेयर्स कहीं प्लेज तो नहीं हैं। 6. मेंटेनेंस कॉस्ट्स। दुकान लेने के बाद उसके मेंटेनेंस का खर्चा कितना होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये देख सकते हैं कि कंपनी का पैसा कहाँ जा रहा है और उसे कितनी लायबिलिटीज चुकानी है। 7वां, कंपैरिजन विद अदर शॉप्स। अंत में आप दूसरी दुकानों से कंपेयर करेंगे कि कहीं आप महंगे में तो दुकान नहीं ले रहे। इसी तरह शेयर्स में भी आपको वैल्यूएशन कंपैरिजन करना चाहिए। सिमिलर कंपनीज को कंपेयर करके ये देखना चाहिए कि सबसे सस्ती कौन सी मिल रही है। तो इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप फंडामेंटल एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। दुकान खरीदने से पहले जैसे आप सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं, वैसे ही शेयर्स खरीदते समय भी ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारी चीजें आपको पहले से ही आती हैं। आखिर में एक जोक सुनते जाइए, फंडामेंटल एनालिसिस वही है जो शादी के लिए पसंदीदा रिश्ता ढूंढने के वक्त करते हैं। पहले रिश्तेदारों से पूछते हैं, फिर बैकग्राउंड चेक करते हैं और फिर सोचते हैं क्या यह सही चुनाव है या नहीं। बस शेयर बाजार में भी यही करना है। तो अब मैं आपको अलविदा कहता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और फिस्कल फ्रंटियर को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सवाल या सुझाव कमेंट में छोड़ें। जल्द ही मिलेंगे एक और नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।